आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम औजारों का उपयोग, रहने की जगह निर्धारित करना, उद्योग स्थल किसे कहते हैं, उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, पुरा स्थल और पाषाण औजारों का निर्माण कैसे करते थे, इसकी जानकारी ले चुके हैं और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। यह आरंभिक मानव की खोज में यह दूसरा अध्याय है और इस दूसरा अध्याय का यह तीसरा भाग। और इस भाग में आग की खोज, बदलती जलवायु, लोग पशुओं का पालन करने लगे, अनाज पैदा करना सीख लिया, कौन क्या करता था, हुंसगी का सूक्ष्म निरीक्षण, नाम और तिथियां, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आग की खोज। जहां कुर्नूल गुफा है आंध्र प्रदेश राज्य में, वहां राख के कुछ अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि आरंभिक मानव को आग का पता चला था और वह आग का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब आरंभिक लोग आग जलाना जानते थे या सीख लिए थे। तो आग का इस्तेमाल वह प्रकाश के लिए करते थे, मांस भूनने के लिए करते थे, क्योंकि वो शिकार करते थे, शिकार किए हुए प्राणियों का मांस वो भूनकर खाते थे। और तीसरा कारण हो सकता है खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए इस आग का वह इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से प्रकाश के लिए, जब वो रात हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, गुफाओं में प्रकाश रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। शिकार करने के बाद जो मांस होता था उसको पकाकर खाने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। और कुछ खतरनाक या हिंसक जानवर होते थे, उनसे खुद की सुरक्षा करने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। बदलती जलवायु की बात करते हैं कि जब लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव आने लगा और गर्मी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप ऐसा हो गया कि कुछ क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और उस घास पर पनपने वाले कुछ प्राणी जैसे हिरन है, बारहसिंगा है, भेड़, बकरी, गाय जैसे घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। क्योंकि जब घास बढ़ने लगता है तो उस पर पनपने वाले प्राणियों की भी संख्या बढ़ने लगती है। और जब प्राणियों की संख्या बढ़ने लगी, घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, तो लोग पशुओं का पालन भी करने लगे। जैसे कि कभी लोग जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन की समय की जानकारी भी वो हासिल करने लगे। क्योंकि जिस इलाके में इंसान लोग रहते थे, उसी इलाके के आसपास कुछ जानवर भी आते थे, लेकिन वह जानवर बहुत ही गरीब होते थे। मतलब क्या है, हिंस्र नहीं होते थे। तो ऐसे जानवर जैसे मतलब बकरी है, कुत्ते हैं, गाय है, मवेशियां है, तो इन जानवरों को वो पालना भी वो सीख लिए। जानवरों को वो पकड़ने लगे और उनको पालने लगे। मछलियों का इस्तेमाल भी वह भोजन के रूप में करने लगे, क्योंकि वह मछली पकड़ते थे, उसको वह खाने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। आरंभिक मानव अनाज पैदा करना भी सीख लिया, क्योंकि भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। महिलाएं और पुरुष और बच्चे इन अनाजों को भोजन के लिए बटोर रहे थे। और यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे, ये भी वह सीख लिए। और ऐसा करते करते इन अनाजों को वह खुद पैदा करना उन्होंने सीख लिया। और इस तरह से आरंभिक मानव जो कभी घुमंतु होता था या किसी पर निर्भर होता था, वो खुद खेती करने लगा और खुद ही उसका उत्पादन लेने लगा। अब हमारे पास प्रश्न होता है कि उस जमाने में कौन क्या करता था? क्या महिलाओं के अलग काम होते थे, पुरुषों के अलग काम होते थे, या बच्चों के कुछ अलग काम होते थे, या इन सभी में कुछ कामों का बंटवारा होता था? इसकी जानकारी हमको सही मात्रा में तो नहीं मिलती, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला एवं पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किए होंगे। जैसे शिकार करना है, औजार बनाना है, चित्रकारी करना है, फल फूल इकट्ठा करना है, ये सभी काम महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर किए होंगे। कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती होंगी और कुछ तो पुरुष ही करते होंगे। जैसे कि खाना पकाना है, खाना या मांस भूनना है, ये महिलाएं करती थी। शिकार करना है, ये पुरुष करते होंगे। और उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी, और इस तरह से हम केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं।
और इसके लिए हम एक भारत के नक्शे में हुंसगी जो कर्नाटक में नजर आता है, इसका सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद हम बता सकते हैं कि यह एक पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल यहाँ मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं और यह संभवतः आवास और उद्योग स्थान रहे होंगे। यह स्थान है, ठीक है। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, मतलब यहाँ लोग आरंभिक मानव यहाँ कुछ औजारे बनाते थे जिसके प्रमाण यहाँ मिले हैं। और यहाँ पर कुछ जो पुरास्थल है वो झरनों के निकट थे क्योंकि उनको पानी की जरूरत होती थी, और अधिकांश औजार है चुना पत्थरों से बनाए जाते थे। ये भी औजार यहाँ मिले हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में कि हुंसगी यहाँ नजर आ रही है। ये पुरापाषाण स्थल है जो पैलेलिथिक साइट्स भी हम इसको कह सकते हैं, और वहाँ इस तरह से कुछ औजारे वहाँ से प्राप्त किए गए हैं। जब हम स्टोन एज की बात करते हैं तो स्टोन एज नेम्ड बिकॉज ऑफ द टाइप्स ऑफ टूल्स यूज्ड बाय पीपल, क्योंकि इसको अश्म युग इसीलिए कहते हैं कि वो अश्म मतलब पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया है। यह पैलेलिथिक मतलब ये ओल्ड स्टोन एज है, नियोलिथिक मतलब ये नवाश्म युग है। तो इन तीनों एज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता गया। यहां देख सकते हैं कि स्टोन एज में किस तरह से उनकी क्रियाकलाप होते थे, जैसे कि यहां शिकार कर रहे हैं, आग का इस्तेमाल किया गया है यहाँ, या कुछ जानवर भी है उस जमाने में आरंभिक मानव शिकार करते थे। खेती करना भी आरंभिक मानव सीख लिया था। नाम और तिथियों की हम बात करते हैं कि जो हम आरंभिक काल की बात कर रहे हैं वह पुरातत्वविद उस काल को पुरापाषाण काल कहते हैं, जिसको हम आरंभिक काल कहते हैं। पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उसको पुरापाषाण काल कहते हैं। और यह शब्द दो शब्दों से बना है, जैसे कि पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, और इसीलिए पुरापाषाण मतलब प्राचीन पाषाण युग। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है क्योंकि इसमें ही पाषाण शब्द है। पुरापाषाण युग का जो अवधि है वह 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी हम 3 काल में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल युग हम बोल सकते हैं। और मानव के इतिहास की लगभग 99% की कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है, क्योंकि हमको जितनी भी आरंभिक मानव की हलचल या प्रगति दिखाई देती है वो इसी काल में ही नजर आती है। मध्य पाषाण युग की हम बात करते हैं तो जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहेंगे। और इस समय इसका समय है 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का ये अवधि है मध्य पाषाण युग का। इस काल के पाषाण औजार है आमतौर पर छोटे होते थे और इसीलिए इसको हम माइक्रोलिथ या लघु पाषाण भी कह सकते हैं हम इसको। और इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार भी प्राप्त हुए हैं। साथ साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि पुरापाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते थे। पुरापाषाण में जो चीजें बनाई जाती थी वो चीजें मध्य पाषाण युग में भी बनाई जाती थी। नवपाषाण की जब हम बात करते हैं तो ये नवपाषाण में परिवर्तन आ गए थे। यहाँ अग्नि का इस्तेमाल करना शुरू हो गया था और इसकी शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में कि नवपाषाण युग में जिस तरह से मानव रहने लगा, जैसे कि यहाँ कुछ उन्होंने अपने लिए घर बनाना शुरू कर दिया है, जैसे खेती करना भी शुरू कर दिया, शिकार के भी कुछ अवशेष आपको नजर आते हैं। अन्यत्र की हम बात करते हैं कि फ्रांस में गुफा में की गई एक चित्रकारी आपको चित्र में नजर आ रही है और फ्रांस की एक गुफा है। यह पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवर के चित्र जैसे में जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारसिंगा, सुअर ये चित्रों में नजर आते हैं। इन रंगों का जो इस्तेमाल किया गया है वह रंग बनाने के लिए लोहा अयस्क और चारकोल का इस्तेमाल खनिज पदार्थों से बनाया जाता था।
यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, फिर इन्हें या शिकारियों के द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता होगा। इस तरह से वह कयास की जा सकते हैं। जैसे कि चित्र में देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ चित्रकारी कर रहे हैं, अपने गुफा में रहकर वह गुफा की दीवार पर चित्र निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस अध्याय को यही समाप्त करते हैं।